नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कई सारे टैक्स पेयर्स को उनके ईमेल और एसएमएस पर ई कैंपेन के लिए नोटिसेज भेजी गई है। ये जो एसएमएस और ईमेल उन्हें भेजे गए हैं, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ई कैंपेन है उसी का पार्ट है। उसी के अंतर्गत उन्हें ये इंफॉर्मेशनल मैसेजेस भेजे गए हैं। ये उन टैक्स पेयर्स को भेजे गए हैं जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है और उनके इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने जो डिटेल्स प्रोवाइड की है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें और उनके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिसमैच है, जिसमें डिफरेंस है। इसी के चलते ये मैसेजेस उन्हें भेजे गए हैं। अब ये जो ईमेल और एसएमएस भेजे गए हैं, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भेजे गए हैं। इसका मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ये ईमेल्स भेजे गए हैं। अब इसका रिप्लाई टैक्स पेयर्स को करना होगा। अब ये जो रिप्लाई है, ये कैसे करना है, इसके लिए डिपार्टमेंट द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि ये जो ईमेल टैक्स पेयर्स को आए हैं या एसएमएस आए हैं, इसे कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो हम सब जानते ही हैं कि टैक्स पेयर्स जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले उनका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करना होता है। इसके बाद ही इस स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है, उस इन्फॉर्मेशन को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो उनकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके साथ मैच करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। यदि इन दोनों में डिफरेंस आता है तो ये नोटिस डिपार्टमेंट द्वारा भेजी जाती है। अब यहाँ इसमें बताया गया है, ये जो प्रेस रिलीज यहाँ जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि अब करना क्या है। तो अब यहाँ ये हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 2021-22 के लिए ये नोटिस भेजी है। अब हो सकता है कि कुछ टैक्स पेयर्स ने इस सालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, या हो सकता है कि टैक्स पेयर्स ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल किए हैं, लेकिन उनके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो डिटेल्स प्रोवाइड की है उसमें डिफरेंस है। तो अब करना क्या है? तो अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की, मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 की, तो यदि आपको इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये नोटिस आई है, तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करना होगा। क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, इस असेसमेंट ईयर के लिए जो रिटर्न रिवाइज करने की डेट है वो है 31 दिसंबर 2024। तो अभी भी टैक्स पेयर के पास में समय है कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न को एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो जानकारी है उसके हिसाब से मैच करके अपना रिटर्न रिवाइज कर ले। और ऐसे टैक्स पेयर जिन्हें फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए नोटिस आई है, ऐसे टैक्स पेयर अपना आईटीआर रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी ड्यू डेट निकल चुकी है। तो ऐसे टैक्स पेयर्स को अब अपना इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट करना होगा। इसके लिए उन्हें अपडेटेड आईटीआर फाइल करना होता है, जो कि होता है आईटीआर यू में। इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है 31 मार्च 2025। तो अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि जिन्होंने अपना आईटीआर फाइल किया है उन्हें अब या तो अपना आईटीआर रिवाइज करना होगा या उसे अपडेटेड आईटीआर फाइल करना होगा। और जिन टैक्स पेयर्स ने अब तक आईटीआर फाइल ही नहीं किया है, उन्हें अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होगा असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए, और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए वो अपना आईटीआर अभी भी 31 दिसंबर 2024 के पहले फाइल कर सकते हैं। और इस प्रेस रिलीज में ये भी बताया गया है कि जिन टैक्स पेयर्स को ये ई कैंपेन वाली नोटिस भेजी गई है, उन्हें यदि नोटिस के अंदर जो जानकारी दी गई है उससे वो एग्री नहीं करते, तो उसका उन्हें रिप्लाई करना होगा। उसके लिए वो यहाँ उसका रिप्लाई इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके फाइल कर सकते हैं। इसके लिए टैक्स पेयर को इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना होगा। इसके बाद उन्हें एआईएस वाले ऑप्शन में आना होगा, इसे प्रोसीड करना होगा। इसके बाद यहाँ एआईएस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है। इसके बाद यहाँ एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ उन्हें उनकी डिटेल्स दिखाई देगी, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एसएफटी वाला ऑप्शन भी है। इसके अंदर जो उन्हें डिटेल्स दिखाई देगी, इसमें जो भी डिटेल्स या दिखाई दे रही है, इसे अगर एग्री या डिसएग्री करना है या उसके लिए रिप्लाई सबमिट करना है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ सबसे आखिर में हमें यहाँ एक फीडबैक वाला ऑप्शन दिखाई देता है। या फीडबैक वाले ऑप्शन में यहाँ जो ट्रांजेक्शन है एक्टिव दिखाई दे रहा है, उसके लिए हम फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, या ऑप्शनल दिखाई देगा, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ हम जब नीचे आएंगे तो यहाँ हमें फीडबैक टाइप के लिए ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ फीडबैक करने के लिए हमें कई सारे यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें सिलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपको अप्लीकेबल है उस हिसाब से आपको यहाँ से रिप्लाई कर लेना होगा और इसे यहाँ से सबमिट करके इसे सबमिट कर देना होगा। तो ये जो ई कैंपेन वाली नोटिस टैक्स पेयर को मिली है उसका रिप्लाई उन्हें यहाँ जो बताया गया तरीका है उस तरीके से कर लेना होगा और अपना कंप्लायंस पूरा कर लेना होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।